नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और शुरुआत दिल्ली से। दिल्ली की तिहाड़ जेल और मंडोली जेल में इंटेलिजेंस इनपुट के बाद खुदाई की गई। तिहाड़ जेल में कई जगह 2 से 3 फीट खुदाई करने के बाद मोबाइल फोन, डेटा केबल, अडेप्टर और चाकू बरामद किए गए। वहीं मंडोली जेल में भी खुदाई में 3 मोबाइल, 3 सिम कार्ड और सिगरेट से जुड़े आइटम्स बरामद किए गए। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। एक इंटेलिजेंस इनपुट के बाद तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने तिहाड़ जेल और मंडोली जेल में अलग अलग जगहों पर खुदाई कराई। ये खुदाई 2 से 3 फीट हुई और खुदाई के बाद अंदर से मोबाइल फोन, कीपैड, डेटा केबल, चाकू और सुआ, इस तरह का जो सामान है वो अंदर से बरामद किया गया है। ये पहला मौका है जब तिहाड़ जेल में इस तरह खुदाई हुई हो और खुदाई के बाद मोबाइल फोन और दूसरे सामान बरामद हुए हों। दरअसल ये किसी से छुपा नहीं है कि तिहाड़ जेल में बंद कैदी किस तरह से मोबाइल फोन का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं और इन फोन का इस्तेमाल कर वो अंदर से अपने गैंग को ऑपरेट करते हैं। जो लोग जेल के बाहर होंगे गैंग के, उनसे कहते हैं कि एक्सटॉर्शन मांगे और लगातार इस तरह के एक्सटॉर्शन रैकेट जेल के अंदर से चलाए जा रहे हैं। हालांकि तिहाड़ प्रशासन समय समय पर तिहाड़ जेल में रेड करता है। रेड के दौरान मोबाइल मिलते भी हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब कैदियों ने अपने मोबाइलों को छुपाने के लिए जमीन में गड्ढा खोदा हो और अंदर मिट्टी में मोबाइल और बाकी सामान रख दिया हो। तो अंदर से 6 से ज्यादा मोबाइल, सुआ, चाकू, अडेप्टर और डेटा केबल मिला है। इसके पहले भी तिहाड़ प्रशासन ने तिहाड़ जेल में कई बार रेड की है। जब कैदियों के पास से उनके मोबाइल मिले हैं या फिर जो अंदर टाइल्स होती हैं उनको निकालने के बाद वहां से मोबाइल मिले हैं, तो तिहाड़ जेल के कैदी मोबाइल छुपाते रहे हैं। लेकिन ये पहला ऐसा मामला है जब जेल प्रशासन से बचने के लिए कैदियों ने 2 से 3 फीट गहरे गड्ढे कर दिए हो मिट्टी में और वहां पर मोबाइल के अलावा जो दूसरा सामान है वो रखा हो और एक इंटेलिजेंस इनपुट मिला जेल के अधिकारियों के, उसके बाद वहां पर खुदाई हुई और ये खुदाई तिहाड़ जेल में और मंडोली जेल में कई जगहों पर हुई, जिसके बाद इस तरह का सामान बरामद हुआ है। हाल ही में तिहाड़ जेल में कई कैदियों का मर्डर हुआ, जिसमें टिल्लू ताजपुरिया भी शामिल है और उसमें भी साफ हुआ कि किस तरह से कैदी लगातार मोबाइल के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे और फिर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और अगली खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के उडुपी में एक कॉलेज के वॉशरूम में कैमरा लगाने की घटना ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में कॉलेज ने 3 लड़कियों को सस्पेंड भी कर दिया है, लेकिन इसको लेकर बीजेपी और दक्षिणपंथी संगठन कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार को घेरने में जुटी हुई है। बीजेपी इस मामले की सीबीआई जांच की मांग भी कर रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य खुशबू सुंदर उडुपी के कॉलेज पहुंची मामले की जानकारी लेने। और ठीक इसी वक्त बेंगलुरु और उडुपी में बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। This case should be handed over to CBI. हम इस मामले की सीबीआई या एनआईए जांच चाहते हैं ताकि न्याय हो सके। They've been trying to, we can't get any justice from these people. मामला उडुपी के एक पारा मेडिकल कॉलेज से जुड़ा है। 3 छात्राओं ने कॉलेज के महिला शौचालय में मोबाइल फोन कैमरा फिक्स किया। एक दूसरी छात्रा ने देखा, कॉलेज प्रशासन से शिकायत की। जानकारी के मुताबिक कॉलेज प्रशासन ने वीडियो डिलीट किया। तीनों छात्राओं को सस्पेंड किया। जिस छात्रा ने आपत्ति की थी उसने पुलिस में मामला दर्ज करवाने से मना किया। एक हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता ने ट्वीट किया कि 3 मुस्लिम छात्राओं ने शौचालय में वीडियो कैमरा लगाया और वीडियो सर्कुलेट किया, लेकिन पुलिस के मुताबिक वीडियो सर्कुलेट नहीं हुआ है। ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ से कई सारे वीडियो शूट किए गए और फिर उन वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया गया। हमारी अब तक जांच के मुताबिक इन दावों में सच्चाई नहीं है। हम भी लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ पुरानी घटनाओं के वीडियो को गलत तरीके से एडिट कर इस केस से जोड़कर सर्कुलेट किया जा रहा है।
See, these are all, college issues. The principal is there. ये एक कॉलेज का मामला है। कॉलेज प्रशासन को हैंडल करने देना चाहिए। ऐसे मामलों के लिए ही नियम बने हैं। पता नहीं क्यों बीजेपी इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है। Leave it to the principal. They will handle it. Why BJP wants to make it a political issue out of it? पुलिस ने हंगामा खड़ा होते देख अब सुओ मोटो 2 मामले दर्ज किए हैं। एक तीनों लड़कियों के खिलाफ और दूसरा कॉलेज के खिलाफ। मामला तूल पकड़ रहा है। मोबाइल कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, ये बात की बात है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि शौचालय में मोबाइल कैमरा लगाया ही क्यों गया। तीनों ही लड़कियों ने बेहद शर्मनाक हरकत की है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। वहीं अगली खबर भी दिल्ली से। दिल्ली में उन कोचिंग संस्थानों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है जिनके पास फायर एनओसी नहीं है। दरअसल ऐसे संस्थानों को बंद करने का आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने दे दिया है। अदालत ने 30 दिनों के अंदर कार्रवाई करके स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। तस्वीरें 15 जून की है, जब उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लग गई, जिसमें 69 छात्र घायल हुए। हाई कोर्ट ने इस घटना पर खुद ही संज्ञान लिया और अपने फैसले में कहा कि एमसीडी को उन सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। इसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव में ऐसे देखना चाहिए। अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने कहा क्यों है, टू द सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, सिक्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। यदि लाइफ ही सिक्योर नहीं है तो आप पढ़ के कर क्या लोगे। अभी आग लगी थी तो वो बच्चों का कूदना, और कुछ बच्चे जो नहीं कूद पाते थे उनका क्या होता अगर कोई नहीं कूद पाता तो ऑफ कोर्स। और छोटी सी आग लगी थी, अगर यही चीज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती तो फिर क्या मतलब होता उसका। हालांकि कई छात्र कोचिंग बंद होने की आशंका से डरे हुए हैं और उनको लगता है कि इससे उनकी पढ़ाई का नुकसान होगा। अगर कोचिंग बंद होती है तो उसमें स्टूडेंट्स का नुकसान भी है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी भी वैकेंसी है उनके सबका अक्टूबर तक पेपर है। तो अगर कोचिंग बंद होती है तो इससे स्टूडेंट्स का लॉस है कुछ। कि अगर ये कोचिंग संस्थाएं बंद हो जाती हैं तो आखिर यूपीएससी की तैयारी बच्चों को ऑनलाइन करना पड़ेगा, और ऑनलाइन में सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, टीचर से इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। जब टीचर से इंटरेक्शन नहीं हो पाता है तो पढ़ाई में वो फिर ज़्यादा इंटरेस्ट आ नहीं पाता है। 15 जून की घटना के बाद कुछ कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा को लेकर बदलाव दिखने लगा है। इमारतों में फायर सेफ्टी उपकरण लगाए गए हैं, साथ ही अलार्म बेल भी है। बिल्कुल चेंजेस तो आए हैं। लोगों के पास जिनके पास प्रिकॉशंस नहीं थे उन्होंने काफी प्रिकॉशंस किए हैं। सिलेंडर्स वगैरह सबने अरेंज करा दिए। अभी एंट्री और एग्जिट गेट उन्होंने लगवा दिया है अपना, और बाकी रस्सी वस्सी या फिर इमरजेंसी चीजें उनको जो चाहिए होती है वो पहले से उन्होंने ला करके रख दी है। इस पे तो प्रशासन काफी एक्टिव रहा, पुलिस भी एक्टिव रही। उन लोगों ने कई मीटिंग्स भी बुलाई और कई दिशा निर्देश भी दिए, गाइडलाइंस भी दी। हम लोगों से एक वो भी लिया गया, एफिडेविट टाइप की चीज भी ली गई कि भाई कौन कौन से नॉर्म्स आप फॉलो कर रहे हैं। बाकी हम लोग तो देखिए फायर सेफ्टी के ऑलरेडी नॉर्म्स फॉलो कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में बताया कि कुल 587 कोचिंग संस्थानों में से सिर्फ 67 के पास फायर एनओसी है। वहीं दिल्ली फायर विभाग ने भी 441 कोचिंग सेंटरों का सर्वेक्षण किया और पाया कि इन संस्थानों में फायर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद सवाल है कि क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बंद कर दिया जाएगा जिनके पास फायर एनओसी नहीं है, या कोई अन्य विकल्प निकाला जाएगा। मैं अश्विनी कुमार सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मेरठ में एक किशोरी के साथ मणिपुर जैसी दरिंदगी की गई। किशोरी को निर्वस्त्र कर दबंगों ने उसके साथ बारी बारी से रेप किया। उसका अश्लील वीडियो बनाया गया और फिर किशोरी को बेल्टों से भी पीटा गया। पुलिस अब तक सिर्फ 4 आरोपियों को ही पकड़ पाई है। देखिए हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। भैया दे कपड़े, भैया नहाने मेरा हाथ में। ये आवाज उस किशोरी की है जिसके साथ उसके मोहल्ले के कुछ लड़कों ने जंगल ले जाकर गैंगरेप किया, फिर निर्वस्त्र कर उसकी पिटाई कर वीडियो बनाया और 3 महीने तक पीड़िता को पुलिस के पास ना जाने के लिए वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते रहे। पुलिस के अनुसार पड़ोस में रहने वाले एक दबंग ने किशोरी को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाया, फिर उसे जंगल ले गया। यहाँ उसके साथ दुष्कर्म की वारदात की गई। इसी वक्त
कुछ और आरोपी मौके पर पहुंचे और उन्होंने किशोरी को लेकर आने वाले अब्दुल की पिटाई कर उसे भगा दिया। इसके बाद किशोरी के साथ दरिंदगी की गई। भैया कपड़े पहनेंगे सर को ना लेना। उसने कैमरा बंद करने की गुहार की तो उसे बेल्टों से पीटा गया। पूरी वारदात 2 वीडियो में कैद हुई जो अब वायरल है। थाना पिठौर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना पिठौर पर एक तहरीर दी गई कि उसकी पुत्री के साथ एक युवक द्वारा शादी का झांसा देकर 2 वर्षों से यौन शोषण किया जा रहा था और उसके कुछ दोस्तों द्वारा उस युवती के साथ अभद्रता की गई और उसके साथ मारपीट भी की गई और इसका एक वीडियो भी बनाया। इस संबंध में तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। पीड़िता को मुंह बंद रखने की धमकी दी गई थी। वीडियो पीड़िता के भाई के मोबाइल फोन तक पहुंचा तो परिवार ने पीड़िता की आप बीती जानने के बाद पुलिस से शिकायत की और पुलिस ने 4 नामजद और 4 अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज कराया है। 4 अभियुक्तों की अभी तक गिरफ्तारी की गई है। अरेस्टिंग वाले लोग जो एक उसके जानने वाला था जो उसके शादी का झांसा देकर के यौन शोषण कर रहा था, बाकी उस युवती के गांव के लोग थे और उससे भी परिचित बताए जा रहे हैं जो आरोपी है। भैया पहन दे कपड़े भैया नहाने के मेरा हाथ लेकिन पीड़िता के साथ मारपीट करने वालों और वीडियो बनाने वालों को पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है। इस मामले में अब तक शाकिर, आलम, पप्पू नाम के 3 आरोपियों के अलावा एक और आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वीडियो इस पूरी घटना का बेहद दर्दनाक है। अभी तक पुलिस सिर्फ 4 आरोपियों को पकड़ पाई है। अभी भी 4 से 5 आरोपी फरार हैं। मुकदमा रविवार को लिखा गया था और मुकदमा लिखे 4 दिन हो चुके हैं। सवाल ये है कि अगर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में इतनी बेहतर है तो ये घटनाएं कैसे होती रहती हैं। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। जुलाई अब तक का सबसे गर्म महीना साबित हो रहा है और ये 10 से 20 साल या 50 से 100 साल में नहीं बल्कि 1,20,000 साल में सबसे गर्म महीना बताया जा रहा है। ये दावा किया गया है लिप्जिंग यूनिवर्सिटी के जलवायु वैज्ञानिक डॉक्टर कर्स्टेन हाउस्टन के विश्लेषण में। देखिए उमा शंकर सिंह की रिपोर्ट। जुलाई का यह महीना अब तक का सबसे गर्म महीना साबित हो रहा है। 1,20,000 साल में सबसे गर्म जुलाई महीना। सुनकर ताज्जुब लग सकता है लेकिन दुनिया भर में पड़ रही भीषण गर्मी इस बात की गवाही दे रही है। फ्लोरिडा में समुद्र तल पर पानी किसी गर्म टब के जैसा हो गया है। लगातार 2 दिन इसका तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र तल को इतना गर्म संभवतः पहली बार मापा गया है। समुद्र तल के तापमान का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं रखा गया है, लेकिन जब आप कुछ नेशनल एजेंसीज का डेटा देखेंगे तो पाएंगे कि ऐसी गर्मी पहले कभी रिकॉर्ड नहीं की गई। मेरा मतलब है कि 101.1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसा पहले कभी नहीं मापा गया। हालांकि मापन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है और अच्छी बात यह है कि चंद डिग्री कम गर्म हो सकता है। ग्रीस की गर्मी भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस बुधवार को एथेंस में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भीषण गर्मी से बचने के लिए यहां सैलानी छांव और फव्वारे के पास जमा होते नजर आए। कृषि मंत्रालय ने सैलानियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घोड़े और गधे से काम लेने की समय सीमा भी बांध दी। मैं यहाँ आकर खुश हूँ, लेकिन यहाँ बहुत गर्मी है। मेरे पति फ्लोरिडा से हैं, हमें गर्मी में रहने की आदत है, लेकिन यहाँ तो और गर्मी है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में भी बुधवार को पारा 43 डिग्री सेल्सियस पार कर गया। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पड़ रही ऐसी भीषण गर्मी जुलाई को सबसे गर्म साबित कर रही है। लिप्जिंग यूनिवर्सिटी के जलवायु वैज्ञानिक डॉक्टर कर्स्टेन हाउस्टीन का विश्लेषण कहता है कि भारी बारिश और बार बार लू पड़ने का सीधा संबंध समुद्र और इसके तल की बढ़ती गर्मी से है। भारत में मानसून के खतरनाक होने की वजह भी
जलवायु परिवर्तन है। गर्मी बढ़ने से समुद्र तल से जो पानी वाष्प बन उड़ता है, उससे वातावरण में अत्यधिक नमी पैदा होती है। उत्तर पश्चिम भारत में मौसम के और अधिक भयावह होने की चेतावनी भी दी गई है। जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल बढ़ती गर्मी की बड़ी वजह बताई गई है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए व्यापक कदम उठाने की सलाह दी जा रही है, नहीं तो जुलाई क्या और महीने भी हजारों साल की गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।